नमस्कार। सुख संगम योग साधना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है धर्म केवल मानने का नहीं, अनुभव का विषय है। अपनी आत्मा की उन्नति के अभिलाषी भद्र पुरुषों और पूजनीय मातृशक्ति, जैसा कि आप सबको विदित है, हम एक कार खरीदने के लिए जाते हैं तो कार एजेंसी हमें एक गाइड बुक और एक मास्टर ट्रेनर ड्राइवर उपलब्ध करवाती है। उस गाइड बुक और मास्टर ट्रेनर ड्राइवर के निर्देशन में, उसके प्रशिक्षण में हम कार चलाना सीखते हैं और उनके अनुसार हम कार चलाते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, हमारा जीवन सुखद और सरल होता है। यदि हम गाइड बुक और मास्टर ट्रेनर ड्राइवर के निर्देश की अवहेलना करते हैं तो हम एक्सीडेंट कर सकते हैं और हम परेशानी में फंस सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, धर्म गुरु हैं, वह भी हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन और जगत की समस्याओं के समाधान के लिए, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानकारी के लिए, परमात्मा और प्रकृति के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए, जीवन जगत की समस्याओं के समाधान के लिए हमें शिक्षाएं प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं और हमें जानकारियाँ प्रदान करते हैं। लेकिन कालांतर में धर्म विशेष के अनुयायी केवल धर्म को मानना शुरू करते हैं, केवल धर्म ग्रंथों को मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं ढालते हैं। जब किसी धर्म ग्रंथ या धर्म गुरु के अनुसार हम अपने जीवन में साधना नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो वह धर्म या धर्म ग्रंथ की लिखी गई कही गई बातें हमारे लिए केवल कुछ परंपरा, कुछ मान्यताएं मात्र बन के रह जाती हैं। ये परंपराएं, ये मान्यताएं धीरे धीरे अंधविश्वास का, पाखंड का और अंधभक्ति का रूप ले लेती हैं। मित्रों, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक और सामाजिक दृष्टि से जीवन को उन्नत बनाने के लिए इन धर्म ग्रंथों या धर्म गुरुओं की व्यवस्था हमारे लिए थी। लेकिन हमारी नासमझी, हमारी लापरवाही और हमारी अकर्मण्यता और आलस्य की प्रवृत्ति के कारण से ये धर्म और धर्म ग्रंथ केवल एक मान्यता मात्र बनकर रह गए। आज हम किसी धर्म को या किसी देवी देवता को, भगवान को हम या तो भय के कारण से मानते हैं, या मनोकामना की सिद्धि के लिए मानते हैं, या फिर हम सामाजिक या राजनीतिक संगठन खड़ा करने के लिए मानते हैं, या फिर हम किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस धर्म का अनुपालन करते हैं। ध्यान रहे इस बात के लिए, जितनी नास्तिकता खतरनाक नहीं है, उतनी अंधभक्ति खतरनाक है। नास्तिक व्यक्ति से तो केवल एक ही खतरा है, एक ही नुकसान है कि वह परम चेतना को, परमात्मा को इस जगत में स्वीकार नहीं करता है। लेकिन अंधभक्त और अंधभक्ति समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत घातक है। इसकी वजह से कट्टरता, अतिवाद, भौतिकवाद, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, पाखंड और आडंबर पनपता है। समाज पंगु हो जाता है, समाज दृष्टिहीन हो जाता है और पूरे समाज के अंदर से शौर्य, पराक्रम, तेजस्विता समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है
इस मानव जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। सारे धर्म गुरु अच्छे हैं, सारे धर्म ग्रंथ अच्छे हैं, बस आपको हम सबको एक साधना के मार्ग से गुजरना है, तपस्या के मार्ग से गुजरना है और अपने जीवन को गढ़ना है। धर्म गुरुओं और धर्म ग्रंथों के द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को गढ़ना है, श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है। और जब ऐसा करेंगे निश्चित रूप से इस जीवन का आनंद उठाते हुए, इस जीवन को स्मार्ट तरीके से जीते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष का तात्पर्य है अपने किसी भी प्रकार के ना दुष्प्रभाव में रहना, न किसी के प्रभाव में रहना, हमेशा अपने स्वभाव में रहने की एक अवस्था का नाम मोक्ष है। और मोक्ष की प्रैक्टिस समय रहते हुए की जाती है। मृत्यु के बाद कोई मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो जीते जी प्राप्त करने की एक अवस्था का नाम है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, अंधभक्ति अंधश्रद्धा को त्याग करके धर्म ग्रंथों धर्म गुरुओं के द्वारा जो साधना के मार्ग बताए गए हैं, जो आपको श्रेष्ठ इंसान बनाने के मार्ग बताए गए हैं, उन श्रेष्ठ इंसान बनने की जो विधियां बताई गई हैं उनका अनुपालन करें और निश्चित रूप से अपने जीवन को सुखद बनाएं, सुंदर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में नमस्कार, धन्यवाद।